जी बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है नियोप्लेजिया। हम नियोप्लेजिया का यूनिट स्टार्ट करेंगे। नियोप्लेजिया से आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए, सब मेरे साथ हो, ठीक है। अच्छा, बिलाल को बहुत हंसी आ रही है कि मैंने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा बिलाल, कोई बात नहीं, मेरा एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम लोगों ने नियोप्लेजिया स्टार्ट करते हैं बच्चों। नियोप्लेजिया इज बेसिकली न्यू ग्रोथ, ठीक है। न्यू से याद रखना है, न्यू ग्रोथ, नियोप्लेजिया, प्लेजिया इज ग्रोथ एंड न्यू मींस न्यू, एंड अ न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड अ नियोप्लाज्म। कोई भी न्यू ग्रोथ हो उसको हम नियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये बिनाइन भी हो सकती है, मेलिग्नेंट भी हो सकती है। जब भी बिनाइन का वर्ड यूज होगा ना बच्चों आप लोगों के सामने, तो बिनाइन मींस हार्मलेस, ठीक है। मतलब ऐसी बेजरर सी एक ग्रोथ है जो बॉडी को कोई नुकसान नहीं दे रही है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है। जब मेलिग्नेंट का वर्ड यूज होता है तो मेलिग्नेंट इज बेसिकली खतरनाक चीज, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। अब प्री मोलिकुलर एरिया में न्यूप्लाज्म को कैसे डिफाइन करते थे? न्यूप्लाज्म इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड्स एंड इज अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यूज एंड परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर सेडेशन ऑफ द स्टिमुलाई विच इवोक द चेंज, ठीक है। कोई भी एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है, कोई ग्रोथ है जो कि अपनी बाउंड्री से बाहर निकल चुकी है, जो कि अपने नॉर्मल टिश्यू के साथ अब कोऑर्डिनेट नहीं करी, ठीक है। और इवन एक आप स्टिमुलस जिसकी वजह से वो बनी थी, अगर वो रोक भी दें स्टिमुलस, तब भी वो अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। ये प्री मॉलिक्यूलर एरिया में नियोप्लाज्म को डिफाइन करते थे। अच्छा, मॉडर्न एरिया में किस तरह डिफाइन करते हैं कि अ डिसऑर्डर ऑफ सेल ग्रोथ that is triggered by a series of acquired mutation affecting a single cell and its clonal progeny, ठीक है। सेल ग्रोथ का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। हमें एक्वायर्ड म्यूटेशंस चाहिए होती हैं, सीरीज ऑफ एक्वायर्ड म्यूटेशन जो कि एक सिंगल सेल को अफेक्ट करती हैं या इट्स प्रोगेनी, ठीक है, उसके आगे जो सब डिविजन है उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और एक ग्रोथ का डिसऑर्डर चल जाता है, ठीक है। सेल ग्रोथ अपने एक नॉर्मल प्रोसेस से हट के एक्सेसिव ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर दो तरह के होते हैं। हर ट्यूमर के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका पेरेन्काइमा, एक होता है उसका स्ट्रोमा, ठीक है। जितने भी न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, ठीक है, जितने भी, अब ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि न्यू प्लास्टिक सेल्स को आप लोगों ने अक्सर हम कैंसर्स भी कहते हैं, ठीक है। कैंसर इज द टर्म विच इज यूज फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो जब नियोप्लास्टिक का टाइम वर्ड यूज हो रहा है तो नियोप्लास्टिक में बिनाइन ग्रोथ्स भी हो सकती हैं और मेलिग्नेंट भी हो सकती हैं, बेजर ग्रोथ भी हो सकती हैं और खतरनाक किस्म की ग्रोथ्स भी हो सकती हैं। सो नियोप्लास्टिक सेल्स बेसिकली ट्यूमर का पेरेन्काइमा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूमर का पेरेन्काइमा क्या होता है, पेरेन्काइमा इज द थिंग कि सारे नियोप्लास्टिक सेल्स उसमें मौजूद हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा क्या होता है? रिएक्टिव स्ट्रोमा विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द अडेप्टिव एंड इनेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो रिएक्टिव स्ट्रोमा इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और जितनी भी बाकी चीजें रह गई हैं इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो अ ट्यूमर इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा एंड रिएक्टिव स्ट्रोमा। The classification of tumor and their biologic behavior are based primarily on the parenchymal component, but their growth and spread are critically dependent on the stroma. ज़ाहिर है ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू ये ग्रो करेंगी तभी ट्यूमर ग्रो करता जाएगा। सो बेसिकली जो ट्यूमर की ग्रोथ और स्प्रेड होती है ना बच्चों, वो उसके स्ट्रोमा पे डिपेंड करती है। कुछ टिश्यूज में, कुछ ट्यूमर्स में कनेक्टिव टिश्यू स्कैंट होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स नहीं होंगी या कनेक्टिव टिश्यू कम होगा या उसके अंदर सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कम होंगे, तो ऐसे नियोप्लाज्म सॉफ्ट और फ्लैशी होते हैं। दूसरे केसेस में वो कह रहे हैं कि जो पेरेन्काइमल सेल होते हैं दे स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एन अबंडेंट कोलेजन स्ट्रोमा विच इज रेफर्ड टू एज डेस्मोप्लेजिया, ठीक है। जब भी जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, वो अबंडेंट कोलेजन बनाना, कोलेजन स्ट्रोमा बनाना शुरू कर दें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया, ठीक है। कुछ डेस्मोब्लास्टिक ट्यूमर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सम कैंसर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट और स्टोनी हार्ट और स्कीरस, ठीक है। स्टोनी हार्ट और स्कीरस का वर्ड हम तब यूज कर रहे हैं जब बहुत ज्यादा अबंडेंट कोलेजनस स्ट्रोमा हो गया ब्रेस्ट का, इसलिए वो स्टोनी हार्ट हो जाते हैं। और फिर हम उसको कहते हैं ऐसे ट्यूमर जिसमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। अच्छा, अब बिनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं? A tumor is said to be benign when its gross and its microscopic appearances are considered relatively innocent, implying that it will remain localized, will not spread to the other side, and is amenable to local surgical removal. Understandably, the patient generally survives. ऐसा ट्यूमर जिसकी ग्रॉस
ग्रॉस मतलब जैसे आपको नॉर्मल अपनी नेकेड आई से नजर आ रहा है ट्यूमर, ठीक है, और उसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस रिलेटिवली इनोसेंट होती है, मासूम होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो एक जगह पे लोकलाइज होता है, वो स्प्रेड नहीं करता दूसरी साइड्स पे, एंड इज एमिनेबल टू सर्जिकल रिमूवल, मतलब आप सर्जरी से उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडेबली जो आपको समझ आती है ना बात, वो ये है कि पेशेंट जनरली सर्वाइव कर जाता है आफ्टर बिनाइन ट्यूमर। एक बात कि ये लोकलाइज्ड होते हैं, दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं करेंगे, और आप सर्जरी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर्स को नॉर्मली हम सफिक्स होती है ओमा, उससे डेसिग्नेट करते हैं फ्रॉम विच द ट्यूमर ओरिजिनेट, ठीक है। कुछ ट्यूमर और मीजनकाइमल सेल्स होते हैं, वो नॉर्मली इस रूल को फॉलो करते हैं, जैसे फाइब्रस टिश्यू के ट्यूमर है, उसको हम कहते हैं फाइब्रोमा। अच्छा, आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है यूएचएस में कि वो आपसे पूछें कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड, आगे फाइब्रोमा, कॉर्डोमा, सार्कोमा, बहुत सारे ओमास लिखे हुए हो, ठीक है। तो आप लोगों ने उसमें फाइब्रोमा, फाइब्रस से फाइब्रोमा याद रखना है। इस तरह कार्टिलेजिनस ट्यूमर, ये भी एक मीजनकाइमल ट्यूमर है, ठीक है, उसके बिनाइन ट्यूमर को हम कहते हैं कॉन्ड्रोमा, ठीक है। सी से आपने कार्टिलेज से याद रखना है कॉन्ड्रोमा। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ उसके ओरिजिन पे डिपेंड करता है, कुछ उसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग पे डिपेंड करता है, और कुछ उसके मैक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ट्यूमर नोमेनक्लेचर में अगर हम मजीद पढ़ें तो कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे एडीनोमा। अच्छा, एडी का वर्ड जहाँ पे भी बच्चों आएगा ना, आगे भी जब आप लोग स्टडी करोगे इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे आगे, एडी का वर्ड हमेशा जब आएगा तो इट रेफर्स टू ग्लैंड्स, बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं हम एडी का वर्ड यूज करते हैं। एडीनोमा इज अप्लाइड टू बेनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लैंड्स, ठीक है। Benign epithelial neoplasm producing microscopically or macroscopically visible finger-like or warty projections from the epithelial surface are referred to as papilloma। मतलब ऐसी benign growth जो कि epithelial surface से grow करती हैं in the form of finger-like या warty projections, ठीक है, उनको हम कहते हैं पेपिलोमा, ये भी benign है। इसके अलावा कुछ सिस्टिक मैसेज हैं जैसे ओवरी के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। ये सब ओमा सबके एंड में देखो आर है सफिक्स, ठीक है, तो ये सब बेनाइन है। अच्छा, कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो कि पेपिलरी पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं एंड दे प्रोट्रूड इनटू सिस्टिक स्पेसेस एंड दे आर कॉल्ड पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। मतलब वो सिस्ट एडिनोमा तो था, सिस्टिक स्पेसेस में ग्रो कर रहा था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पेपिलरी प्रोजेक्शन, तो हमने उसको कहा पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। When a neoplasm, benign or malignant, produces a macroscopically visible projection above a mucosal surface and projects, for example, into gastric or colonic lumen, it is termed a polyp। अच्छा, अब पॉलिप एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिकली भी विजिबल प्रोजेक्शन है, मतलब आपको नेकेड आई से नजर आ रही होती है, ये म्यूकोजल सरफेस के ऊपर से ग्रो करती है, ठीक है, और प्रोजेक्ट करती है नॉर्मली इनटू ल्यूमन। वो गैस्ट्रिक हो सकते हैं, कोलोनिक मतलब जीआईटी ल्यूमन के अंदर वो म्यूकोजा से ग्रो की और अंदर ल्यूमन की तरफ आ गई, तो हम ऐसी स्ट्रक्चर को, विजिबल स्ट्रक्चर को, हम प्रोजेक्शन को कहते हैं पॉलिप। इफ अ पॉलिप हैज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वही ग्लैंड का जिक्र आ गया तो उसको हम कहेंगे एडिनोमेटस पॉलिप, ठीक है। सो ये आप लोगों ने बेनाइन से याद रखना है इनके नोमेनक्लेचर में। अच्छा, अब मैलिग्नेंट का अगर हम नोमेनक्लेचर देखें, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कलेक्टिवली रेफर टू एज कैंसर। जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उनको हम कैंसर्स में कलेक्टिवली इंक्लूड करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड कैन स्प्रेड टू डिस्टेंट साइड मेटास्टाइज टू कॉज कैंसर डेथ। अच्छा, जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ना, वो इन्वेड भी करते हैं, मतलब इन्वेड मतलब जो आसपास के दूसरे और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, उनके अंदर घुसेंगे, इन्वेड मतलब उनके अंदर घुस जाना, उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और इसके अलावा डिस्टेंट साइड पे भी मेटास्टाइज कर सकते हैं। जिस तरह कह लें कि हमारे पास लार्ज हमारे पास ट्यूमर है इसका लार्ज गट का, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूमर है, ठीक है, कोई भी लिम्फोमा है, ठीक है, लेकिन आपको वो स्प्लीन में भी मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मेटासिटाइज कर गया है। मेटासिटाइज मतलब एक ओरिजिनल जगह से किसी डिस्टेंट साइड पे स्प्रेड कर गया है थ्रू ब्लड, थ्रू लिम्फेटिक चैनल या कोई डायरेक्ट सीडिंग, मतलब किसी भी तरीके से वो वहां फैल गया, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं, कि अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे फैल जाना, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब अगर आप मेलिग्नेंट ट्यूमर का नोमेनक्लेचर देखें तो वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर किसी भी अगर सॉलिड मीजनकाइमल टिश्यू, किसी भी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सारकोमा, ठीक है। ये ग्रीक सार फ्लैशी से निकला है, फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं जैसे फाइब्रोसारकोमा, अगर वो
फाइब्रस टिश्यू में, कॉन्ड्रोसार्कोमा अगर वो कार्टिलेजिनस टिश्यू में, लियोमायोसार्कोमा अगर वो स्मूथ मसल में है, रेप्डोमायोसार्कोमा अगर वो स्केलेटल मसल में है, whereas those arising from blood forming cell are designated as leukemia। ठीक है, अगर वो व्हाइट ब्लड सेल्स से ग्रो कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे ल्यूकीमिया, या अगर वो लिम्फोसाइट्स के ओरिजिन के हैं तो हम उनको कहते हैं लिम्फोमास। इसके अलावा हम कुछ एपिथेलियल सेल ओरिजिन के ट्यूमर्स भी पढ़ते हैं, जैसे हमने मेसेनकाइमल को हमने कहा है ना सार्कोमा, इस तरह जो एपिथेलियल ओरिजिन के हैं जो ट्यूमर की सरफेस से ग्रो कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोमा। सार्कोमा और कार्सिनोमा का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। Thus cancer arising in the ectodermally derived epidermis, the mesodermally derived renal tubules and the endodermally derived lining of the GIT are called carcinoma। ठीक है, अब ये किसी भी स्किन के एक्टोडर्म से भी ग्रो कर सकते हैं, ये हमारी जो रीनल टिब्यूल्स हैं, किडनीज की टिब्यूल्स हैं, उनके मेसोडर्म से भी ग्रो कर सकते हैं, और ये हमारी जो जीआईटी लाइन एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है, जीआईटी लाइनिंग, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली हैं सारे एपिथेलियल ओरिजिन के, ये एपिथेलियल की लेयर है ना, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये इससे ग्रो करते हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा को फर्दर हम क्वालिफाइड कर सकते हैं, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल से निकला होता है स्किन के, ठीक है, ट्यूमर सेल रिजेंबल करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड एडिनो कार्सिनोमा इन विच द न्यूप्लास्टिक एपिथेलियम से ग्रो इन ग्लैंडुलर पैटर्न, एडिनो ग्लैंड से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में कुछ मिक्स ट्यूमर्स भी होते हैं जिनका डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन होती है फ्रॉम अ सिंगल न्यूप्लास्टिक क्लोन, एक ही क्लोन से डिफरेंट डाइवर्स डिफरेंशिएशन होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड के कुछ मिक्स ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। दीज ट्यूमर्स कंटेन एपिथेलियल कंपोनेंट scattered with myxoid stroma that may contain island of cartilage or bone, मतलब इनके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है और which is scattered within a myxoid stroma। अच्छा, इसके अलावा कुछ मिक्स ट्यूमर्स में हम लोग देख लेते हैं कि all of these elements arising from a single clone are capable of producing both epithelial and myoepithelial cells, जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है, बोथ एपिथेलियल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, मिक्स ट्यूमर है। इसके अलावा टेराटोमा है, ठीक है, ये नॉर्मली हमारा ओवेरियन टिश्यू का होता है, इसके अंदर तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। And teratoma originates from totipotential germ cells that are normally present in the ovary and testis, and sometimes also found in the abnormal midline embryonic rest. They give rise to neoplasm that contains a helter-skelter fashion. इसमें बोन भी होगी, इसमें एपिथेलियम भी होगी, इसके अंदर मसल भी होगा, इसमें फैट भी होगी, इसमें नर्व भी होती है, इसमें हेयर्स भी होते हैं, इसमें टीथ भी होते हैं, इसमें और डिफरेंट टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। सो टेराटोमा बेसिकली जितने भी हमारे टोटी पोटेंशियल जर्म सेल्स है ना, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं इनटू अदर जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, उनसे ग्रो करते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर कॉमन पैटर्न इसका हम ओवरीज में देते हैं, उसको हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन सिस्टिक टेराटोमा, which differentiates principally along the ectodermal line to create a cystic tumor lined by skin replete with hairs, sebaceous gland and tooth structure, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, कुछ बिनाइन साउंडिंग डेसिग्नेशंस होती हैं जिनके एंड में ओ एम ए आता है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक ट्यूमर्स होते हैं, सो इसलिए इनको याद रखना है, जैसे लिम्फोमा, मेलानोमा, मीजोथीलियोमा एंड सेमिनोमा, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हैं, ठीक है, इनके एंड में ऑल्दो ओ एम ए आ रहा है लेकिन दे आर मेलिग्नेंट ट्यूमर। इस तरह कुछ और टर्म्स हैं जैसे हमाटोमा, हमाटोमा बेसिकली एक ट्यूमर नहीं है बट ये एक डिसऑर्गेनाइज सा बिनाइन मैस होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स इंडिजिनस टू द इन्वॉल्व साइट्स, ठीक है। मतलब ये एक बिनाइन मैस है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज सा बिनाइन मैस है, ठीक है। अब इस तरह कोरिस्टोमा है, कोरिस्टोमा भी कोई ट्यूमर का नाम नहीं है, ये टर्म बेसिकली हम यूज करते हैं टू हेट्रोटोपिक रेस्ट ऑफ सेल, जैसे कोई भी स्मॉल नेड्यूल है, वेल डेवलप हो गया है पेनक्रियाटिक टिश्यू एंड नॉर्मली ऑर्गेनाइज पेनक्रियाटिक टिश्यू मे बी फाउंड इन द सब म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पेनक्रियाटिक टिश्यू से मिलता जुलता स्मॉल नेड्यूल बना हुआ नजर आ गया, ठीक है, तो हम उसको कोरिस्टोमा कहते हैं, ठीक है। अब ये कोलोनिक पॉलिप बताया हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो किया हुआ है, ठीक है। ये बताया हुआ है किस तरह एपिथेलियल सेल्स डक्ट्स बना रहे हैं, ये छोटी छोटी डक्ट्स होती है ना बच्चे, ये गोल गोल डक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा ये ओपन सिस्टिक टेराटोमा ओवरी का बताया हुआ है, देखो इसके अंदर हेयर्स हैं, मैंने बताया था टीथ हैं, ठीक है, ये तीनों जर्म लेयर से मिलके बना होता है। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बिनाइन और मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के, आप लोगों की क्लास का टाइम खत्म हो गया बच्चों, ठीक है, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे, ऑल्दो हम लोगों ने आज करने थे
लेकिन चूंकि अब टाइम ख़त्म हो गया है हम लोगों के डिस्कशन में और बीच में इंटरनेट ने काफ़ी मसला कर दिया बीच में, तो इस वजह से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको, जब हम लोग कैंसर की एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आप लोगों को आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा और आज न्यूप्लेजिया की कुछ समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, सो सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट थर्सडे। अल्लाह हाफिज़।